हकीकत की गूंज। सिगाची फैक्ट्री विस्फोट। घटना का समय और स्थान कब? सोमवार 30 जून 2025 सुबह लगभग 9 बजे। कहां? तेलंगाना राज्य, संगारेड्डी जिला, पाशमैलम औद्योगिक क्षेत्र, सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड की माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज मिक्सी उत्पादन इकाई में विस्फोट का मंजर। फैक्ट्री के स्प्रे ड्रायर यूनिट में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके तुरंत बाद आग ने पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया और फैक्ट्री इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। मौके पर लगभग 140 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। विस्फोट के बाद कम से कम 36 से 40 तक जानें चली गईं और दर्जनों गंभीर रूप से घायल हुए। राहत और बचाव प्रयास, अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफ और स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। बचाव कर्मी मलबे को हटाते रहे, प्रत्येक क्षण उम्मीद में कि किसी को बाहर निकाला जाए। डीएनए परीक्षण की मदद से गंभीर रूप से झुलसे हुए अधिकांश शवों की पहचान की जा रही है। संभावित कारण और जांच। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि स्प्रे ड्रायर में दबाव अत्यधिक बढ़ गया था। संभवतः बनाए गए सूक्ष्म रासायनिक धूल कणों के कारण विस्फोट हुआ। राज्य सरकार ने फैक्ट्री को 90 दिन के लिए पूरी तरह बंद करने और एक 5 सदस्यीय जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया। स्थानीय फायर डिपार्टमेंट ने सुरक्षा मानकों की कमी, जैसे अलार्म और ताप संवेदी यंत्रों का अभाव भी उजागर किया। आर्थिक संवेदनात्मक दायित्व। कर्मचारी परिवारों को राहत राशि के रूप में 1,000 लाख और घायल कर्मियों को 50,000, 2,000 लाख देने की घोषणा की गई। तेलंगाना सरकार व सिगाची औद्योगिक कंपनी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी व्यक्तिगत रूप से 2 लाख की राशि मृतकों के परिवारों के लिए प्रदान की। बाजार पर प्रभाव। इस त्रासदी के बाद सिगाची के शेयर में लगभग 824% तक गिरावट आई, जो 2 दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी। सरकार और समाज से संदेश। रासायनिक सुरक्षा का परीक्षण। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सभी रासायनिक संयंत्रों की तीसरी सुरक्षा जांच त्वरित रूप से कराने का आदेश दिया। औद्योगिक मानकों पर पुनर्विचार। औद्योगिक सुरक्षा नियमों को और कड़ा करने पर जोर बढ़ा है। मानवीय मूल्य। घटना से स्पष्ट हुआ कि सुरक्षा को हल्के में लेना, खासकर जहरीली और दबाव से जुड़ी प्रक्रियाओं में, कितना खतरनाक हो सकता है। निष्कर्ष। 1 जुलाई 2025 को सिगाची फैक्ट्री विस्फोट न केवल एक औद्योगिक हादसा था, बल्कि यह हमें याद दिला गया कि कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। उनकी सुरक्षा में कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होना चाहिए।